आज का हमारा टॉपिक है रिकवरी एंड कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। यहाँ पे क्या है कि रिकवरी ऑफ कलेक्शन, रिकवरी एंड कलेक्शन या रिकवरी, और यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ सेल टैक्स। इसका मतलब यहाँ पे ये समझना है कि आप लोग को ये नहीं समझ लेना है कि आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक सिंपली चीज़ है कि हम लोग जो सेल टैक्स कलेक्ट करते हैं, सेल टैक्स अलग चीज़ है। सेल टैक्स कलेक्ट करते हैं और उसको पेमेंट करते हैं। तो हम लोग सेल टैक्स तो हम लोग जब भी नॉर्मली सेल करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है कि यदि 5 रुपये का पेन है तो 5 रुपये हो गया। लेकिन जैसे हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें जो अमाउंट लिखा हुआ रहता है या रेट लिखा हुआ रहता है, उसमें क्या है कि उसमें एक वर्ड लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इसमें क्या है कि यदि ये 5 रुपया है तो इस 5 रुपये का दो हिस्सा है, 4 और 1। ये 4 रुपया उस गुड्स का या उस पेन का कीमत है और 1 रुपया जो है ये टैक्स है। तो यदि कोई भी कंपनी या नॉर्मल दुकानदार यदि आपको कोई भी चीज़ बेचता है, 5 रुपये का पेन हो या चाय पत्ती हो, कुछ भी चीज़ यदि आपको बेचता है तो वो जो 5 रुपये आपसे लेता है इसमें 4 रुपया ही उसका है। इस 4 रुपये में उसका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ा हुआ रहता है। और ये 1 रुपया जो एक्स्ट्रा आपसे वो लिया है टैक्स, ये टैक्स उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो जब भी हम लोग ये टैक्स वाला जब भी हम लोग सेल टैक्स कलेक्ट करते हैं तो ये नॉर्मली जब वो दुकानदार बेचेगा तो ये एंट्री लिखेगा। लेकिन जैसे ही वो सेल्स टैक्स में बेचेगा तो सेल्स टैक्स में बेचेगा तो उसका एंट्री दूसरा होगा। वहाँ पे क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट